अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणीयं वचस्तयनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं देवी माँ, माँ, स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान्यथार्थ प्रकुर्यात्। दोपहर तो हो गया है। यहाँ की साफ सफाई भी अच्छे से हो गई है। अभी पक्का गौरी मंदिर में होगी। माँ, मैं कह रही थी कि मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। इतनी छोटी सी बच्ची पूरे घर की सफाई कर रही है और ऊपर से इतना बड़ा मंदिर भी साफ कर रही है। पता नहीं अभी वो किस हाल में होगी। सच में उस लड़की की तकलीफ देखी नहीं जाती, सिर्फ उल्टे पुल्टे काम करती है। उसी वजह से इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। ओ चाची जी, मेरे मन में बहुत बेचैनी हो रही है। वो छोटी सी बच्ची इतना सारा काम अकेले कैसे कर पाएगी बताइए? वो अभी क्या कर रही है अगर देख पाते तो। नहीं नहीं, अगर शैल को पता चल गया तो और भी गड़बड़ हो जाएगी। वो देखो शैल आ गई है। शैल, यहाँ का तो सारा काम खत्म हो गया है, तो क्या अब हम गौरी के पास जा सकते हैं? बाप रे बाप, आप लोग तो उसे देखने के लिए तरस रहे हैं। कहाँ है वो लड़की बताइए? सब काम खत्म किया या नहीं कर पाई? काम ना कर पाने की वजह से मंदिर में जाकर छिप कर बैठी है। मैं एक बात साफ साफ बोल देती हूँ, अगर मैंने देखा कि गौरी सभी काम पूरा नहीं कर पाई है, वो अपने पाप का प्रायश्चित करने में विफल हुई है, तो फिर उसके नसीब में और भी बड़ी बड़ी सजाएं लिखी हुई हैं। नहीं, यहाँ का तो सारा काम हो गया है और बाकी का काम भी लगता है सब हो गया होगा। ओह वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि उसने क्या काम किया है। चलो, अब माधुरी कहाँ है? माधुरी, हाँ, बहुत देर से मछली दीदी दिखाई नहीं थी। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो गौरी को देखते हैं। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ माधुरी, हार दे दो। उसे चिपका के रखने से कोई फायदा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, दो। मेरा नहीं मतलब क्या? हाँ, ये तो आप मेरे लिए ही लाए थे ना? हाँ, तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन ये तुम्हारा नहीं है। माधुरी प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो, दिमाग पहले से ही खराब है। प्लीज प्लीज हार दे दो। इसे क्यों देना है आपको? हाँ, इसे क्यों देना है बताइए मुझे। आप मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करते, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपने पहले भी ऐसे ही किया था मेरे साथ। मुझसे मेरा पसंदीदा हार ले लिया आपने और उस गौरी को दे दिया। आपको याद है कि नहीं? मैं ये हार किसी भी सूरत में नहीं दूंगी, किसी भी सूरत में नहीं। मेरे पसंद का हार है, ये बहुत पसंद है मुझे। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप शैलमा से जाकर गहने ले लीजिए, उनके पास बहुत सारे गहने हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं शैलू से गहना मांगूंगा? हाँ, उन्हीं से ले लीजिए, कम से कम मेरा तो बच जाएगा। हाँ सही है, तुम्हें गहना चाहिए, भले मेरी गर्दन कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हार मैं किसी हाल में नहीं दूंगी। ये सुनो, तुम सब कुछ भूल गई हो क्या? हैं? भूल गई हो सब कुछ? कुछ दिन पहले इस घर में क्या घटना घटी थी? पुलिस मुझे यहाँ से खींचकर जेल ले गई थी। तब तो तुम गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी। क्या चाहती हो, दोबारा वैसा ही हो? तुम समझ क्यों नहीं रही माधुरी, तुम समझ क्यों नहीं रही? कितनी मुश्किल से उन्हें मनाया है मैंने। इस सेटलमेंट के पैसे नहीं दे पाया तो मेरा मान सम्मान जान सब चला जाएगा। मैं कहाँ से दूंगा इतने सारे पैसे? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं।
बिजनेसमैन को राजी कर पाया हूँ तो सिर्फ सेटलमेंट की बात पर। मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से लेकर आओगे। जहाँ से भी लाना है लेकर आइए। ये हार मैं किसी हाल में नहीं दूंगी, किसी हाल में नहीं, किसी हाल में। हार दे दो, हार दे दो, नहीं तो फिर से जेल जाना होगा। और इतना ही नहीं, एक डर और है मुझे। किस बात का डर? चाचा जी और शैलो का डर। वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो मेरी जान भी ले सकते हैं। चाहे जैसे भी हो, सेटलमेंट के पैसे मुझे जुगाड़ करके देना ही होगा। और ऊपर से पापा को भी मुझ पर शक होने लगा है। उफ, मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन मेरा हाथ। कोई लेकिन विकिन नहीं। ये सुनो, तुम्हारे लिए कौन ज्यादा प्यारा है? किससे तुम ज्यादा प्यार करती हो, मुझे या इस हार को? बोलो। थैंक यू। कहाँ है? कहाँ गई गौरी? वो कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। लगता है अपना काम खत्म नहीं कर पाई, इसीलिए कहीं छिपकर बैठ गई है मंदिर में। अरे क्या हुआ गौरी? गौरी, गौरी? आँख खोलो गौरी। क्या हुआ? आँख खोलो। बेटा, माँ ये तो आंखें ही नहीं खोल रही है। मैं पानी लेकर आती हूँ। गौरी, जाओ जाओ जाओ। भगवान जाने ये लड़की कब से बेहोश पड़ी हुई है। गौरी, गौरी मेरी बात सुन पा रही हो? गौरी आंखें खोलो। मंदिर की सफाई तो हो गई है, लेकिन कैसे? इतने कम समय में सब सफाई कर दी इस लड़की ने अकेले? ये तो नामुमकिन है। गौरी, 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 ए गौरी, पानी डालो। गौरी, गौरी, ए गौरी, गौरी, आंखें खोलो गौरी, गौरी, गौरी मुझे आंखें खोलो। यकीन नहीं है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि गौरी ने अकेले इस पूरे काम को खत्म किया है। ये किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। पक्का किसी न किसी ने इसकी मदद की है। देखो शैल, देखो लड़की की हाल क्या हो गई है। देखो तुम्हारी सजा की वजह से अब ये बेहोश हो गई है। प्रायश्चित के चक्कर में तुम इतनी कठोर हो गई शैल। कठोर? कठोर होने का सवाल कहाँ से आया है माँ? इसने जो इतना बड़ा पाप किया है, इसे इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने तो सिर्फ इसे इसके पापों का प्रायश्चित करने को कहा था। इसी में देखो ना क्या हाल हो गया। और एक बात कह दे रही हूँ, इतने कम समय में अकेले इस लड़की के बस की बात ही नहीं है। इस घर की सफाई के बाद मंदिर की भी सफाई करना, ये इसने अकेले नहीं किया है। तेरे दिल में क्या किसी के लिए माया दया नहीं है शैल? लड़की होश में नहीं आ रही है और तुम। गौरी, ईशान बेटा, क्या तुम। हुआ गौरी को? गौरी, गौरी, गौरी क्या हुआ तुम्हें? गौरी, क्या हुआ? क्या हुआ गौरी को? गौरी बेहोश कैसे हो गई? ईशान को भी यही आने का समय मिला। अभी ही आना था इसे। वो तो अच्छी बात है कि मेरा कुछ काम था इसलिए मैं घर चला आया, नहीं तो इसकी ये हालत हुई है मुझे पता भी नहीं चलता। क्या हुआ? अरे चुप क्यों हैं आप लोग? गौरी की इतनी तबीयत खराब है, मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? कोई एक फोन तो कर सकता था ना? गौरी, गौरी, ईशान, ईशान दीदी ने गौरी को एक काम दिया था, लगता है उसी को करने के चक्कर में ऐसा सब हुआ है। तुम हमारा यकीन करो, हमें पता ही नहीं था कि बेहोश हो गई है। अचानक जब हम यहाँ आए तो देखा। काम मतलब? कौन सा ऐसा काम जिसने गौरी की ये हालत कर दी है? चाची सुनिए, पानी दीजिए मुझे। गौरी, 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 गौरी देखो ना, मैं आ गया हूँ। गौरी, गौरी आंखें खोलो। गौरी तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ।
क्या हुआ बुआ जी? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? किसने इसे ऐसा काम दिया जिससे इसकी ये हालत हो गई है? सुनो ईशान, गौरी ने एक बड़ा महापाप किया है। माँ को छूकर उन्हें खाना खिलाने का दुस्साहस। हम सबने अपनी आंखों से देखा है कि ये माँ को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। और जब इससे पूछा गया तो इसने कहा कि ये पहले से ही ऐसा करती है। इसके छूने से घूंघट वाली काली माँ का अपमान हुआ है। इसलिए मैंने इसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए इसे काम दिया था कि पूरा घर, मंदिर, सब कुछ शुद्ध करने की जिम्मेदारी इसकी है। यही इसका काम है, यही इसका प्रायश्चित है। क्या कहा आपने? आपने गौरी से इतना सब काम करवाया? क्यों बुआ जी? और क्या क्या करवाना है आपको इस लड़की से? क्यों इतनी तकलीफ दे रही है इसे? क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ पर इतना शोरगुल किस बात का है? ये क्या? गौरी? क्या हुआ गौरी को? अब क्या बताऊं भैया, अचानक यहाँ आकर देखा तो गौरी बेहोश होकर यहाँ पड़ी हुई थी। ऐसा कैसे? उसकी तबीयत तो नहीं खराब है। ईशान, जरा तुम देखो ना ठीक से। देखा दादाजी, लेकिन बुआ जी अब नहीं। इस बार आप लोगों ने मेरी सब्र की सीमा को पार कर दिया। दिन प्रतिदिन आप लोगों का अत्याचार इस लड़की पे बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं ये सब नहीं सहन करने वाला। गौरी, तुम ठीक तो हो ना? ये देखो मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ। गौरी, गौरी। इसे होश आ गया। हाँ गौरी, मैं तुम्हारे पास हूँ। चलो उठो, उठ जाओ, आराम से उठो। डॉक्टर साहब, तुम ठीक तो हो ना गौरी? ये क्या हुआ अरुंधति? क्या हो रहा है ये सब? ये गौरी की अचानक तबीयत ऐसे कैसे खराब हो गई? दादाजी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। डॉक्टर साहब चलिए अपने कमरे में। एकदम चुप गौरी। मैंने तुम्हें फोन किया था ना, उस समय तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम कुछ नहीं कर रही हो। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? क्या हुआ है उसके साथ? मुझे कोई कुछ बताएगा? गौरी से इस घर में प्रायश्चित करवाया जा रहा है। उससे इस घर की, बाहर की, मंदिर की सबकी सफाई करवाई जा रही है। और ये सब करवा रही हैं प्यारी बुआ जी। आप ही बताइए दादाजी, क्या ये सब ठीक हो रहा है? शैल ने बोला था। और किस लिए प्रायश्चित? और फिर घर के किसी सदस्य ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? गौरी, मेरा भी यही सवाल है कि मेरी अनुपस्थिति में गौरी के साथ क्या क्या होता है। आज मुझे सब कुछ जानना है। ईशान, तुम शैलू के मामले में तो आज तक कभी पढ़े नहीं हो, तो अभी भी मत पढ़ो। शैलू ने अगर उसे दायित्व दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। इसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। हाँ सही बात है, बिना कारण शैलो कुछ करेगी नहीं। शैलो ने अब तक जो भी किया है हम सबकी भलाई के लिए किया है।
मुझे क्यों, कब, किससे क्या कराना है, इसकी इजाजत ना मैंने पहले कभी इस घर में ली थी और ना ही लूंगी। तुमसे तो कभी नहीं ईशान। इतने सालों में तो मैंने तुम्हें कभी किसी पूजा त्योहार में किसी नियम का पालन करते हुए कभी नहीं देखा। लेकिन गौरी के आने के बाद मैं गौर कर रही हूँ कि गौरी को लेकर अगर कोई बात हो तो तुम टांग अड़ाने चले आते हो। क्यों ईशान? क्योंकि मैं आप लोगों की दकियानूसी बातें आज भी नहीं मानता हूँ और आगे भी नहीं मानूंगा। ये सब क्या है बुआ जी? माँ को खिलाया है इसलिए प्रायश्चित? बुआ जी कौन से जमाने में जी रही हैं आप? तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हो। कब से तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई ईशान? हिम्मत मेरी पहले भी थी बुआ जी, और ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने आज तक कभी भी अन्याय का सपोर्ट नहीं किया और ना ही कभी करूंगा। आपने गौरी को इस तरह से काम करने के लिए कैसे बोला बुआ जी? कैसे बोला? आपको जरा भी बुरा नहीं लगा? नहीं, क्योंकि गौरी ने माँ का अपमान किया था। माँ को स्पर्श किया था, माँ को खिलाने का महापाप किया था। इसलिए इसे इसके पापों का प्रायश्चित करना होगा। अगर इससे भी कठिन सजा मुझे इसे देनी पड़ती तो वो मैं देती। और इस वजह से तुमने इस लड़की से इतना काम करवाया कि ये बीमार पड़ गई बेचारी। ओ दादाजी, आप शैलमा पर इस तरह गुस्सा मत कीजिए। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, एकदम ठीक हूँ मैं दादाजी। और मैं तो बहुत अच्छी तरह से सफाई कर रही थी, लेकिन मंदिर में ऐसा क्या? यदि मे महती प्रीतिस्तवास्ति कालभैरव कवचम कालिका देव्या। ये क्या? मंदिर को इतनी सुंदर तरह से साफ किसने किया? मैंने तो नहीं किया। तो फिर किसने किया? आप चाहे जो भी कारण बताइए बुआ जी, मैं आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं जानता हूं आप गौरी को पहले दिन से पसंद नहीं करती हैं और ना ही शायद कभी कर पाएंगी। सभी को अगर सब कुछ पसंद आ जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम ही ना हो ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि गौरी को इतना कुछ सहना पड़े। ये सब मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा बुआ जी। डॉक्टर साहब, आप किस लिए शैलमा से ऐसी बातें कर रहे हैं? तुम एकदम चुप रहो गौरी, समझी ना? जब मैंने तुम्हें फोन किया था तो तुमने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया मुझे नहीं पता। इस बारे में तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मुझे अभी मेरा काम करने दो, समझी ना गौरी? ईशान, अब तुम लेकिन बढ़ चढ़ के बोल रहे हो। उस लड़की के लिए तुम अपनी बुआ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? करने के लिए मजबूर हो गया हूं मैं। और आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? अगर बुआ जी मेरी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार कर रही हैं तो उनका कोई कसूर नहीं है। आज मैं बोलने पे मजबूर हो गया हूं क्योंकि गौरी के प्रति आपका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। ये किस तरह से बातें कर रहे हो तुम मुझसे ईशान? मैं आज अपने आपे से बाहर हो गया हूं बुआ जी, इसलिए आज मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। सत्यानाश! डॉक्टर साहब तो बहुत गुस्सा हो रहे हैं। इस बार वो क्या करेंगे पता नहीं। उनको तो जब गुस्सा आता है अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझ में आता है। देवी माँ आप ध्यान रखिएगा माँ। आज मैं इस घर के प्रत्येक सदस्य के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। गलती मुझसे हुई है। गलती मतलब? तुम कौन सी गलती की बात कर रहे हो ईशान? गौरी को जिस दिन मैंने ब्याह कर इस घर में लाया था उसी दिन मैंने कहा था मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। और आज मुझे इसका एहसास हो रहा है
कि मैंने ये निर्णय सही लिया है। ये तुम क्या बोल रहे हो ईशान? ओ डॉक्टर साहब, आप ये सब क्या कह रहे हैं? इसमें घर छोड़कर जाने वाली क्या बात है बताइए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ मैं डॉक्टर साहब। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ गौरी। एक लड़की अपना घर छोड़कर मेरे साथ रहने के लिए आई है। कितनी सीधी है, कितनी मासूम है, और उस मासूम लड़की के साथ इस घर में इतना गंदा व्यवहार हो रहा है, तो फिर कैसे चलेगा ये सब? और कोई यहाँ कुछ बोल भी नहीं रहा है। छोटी चाची जी, मैं तो ये सोचता था कि आप बहुत ही न्यायिक हैं, तो फिर आप इसका विरोध क्यों नहीं कर रही हैं? ईशान, तुम ऐसे मत बोलो। हम सबने उसे मिलकर रोकने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर लेकिन के लिए कोई जगह नहीं है चाची जी। अगर मन से प्रयास किया गया होता तो इसे रोका जा सकता था। और आपको छोड़कर यहाँ मैं किसी और से कोई उम्मीद कर भी नहीं सकता। ईशान, मैं कह रही हूँ कि अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखो। हम सब जानते हैं कि तुम्हारे गुस्सा होने के बहुत कारण है, लेकिन आप जरा शांत हो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जरा। अभी नहीं हुआ, लेकिन होने में कितनी देर लगेगी गौरी? तुम्हें इस घर में रखना रिस्क है, और ये रिस्क मैं किसी कीमत पे नहीं लेना चाहता। गौरी, ऊपर चलो। हम आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। ईशान, ईशान, तुम क्या कह रहे हो? घर छोड़कर चले जाओगे? डॉक्टर साहब, मेरी बात तो चलो गौरी। डॉक्टर साहब रुकिए। डॉक्टर साहब। अरे भैया, भैया वो लोग जा रहे हैं, आप चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए ना। ये तो सच है। पहले ही दिन से इस घर में गौरी के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं किस मुंह से रोकूं अपने पोते को? बोलो, क्या कहूं मैं उससे? ओ चाची जी, मेरा बेटा घर छोड़कर जा रहा है, रोकिए उसे चाची जी। चाची जी।